दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 7 दिसंबर सन 2025 रविवार। दोस्तों देश का अग्रणी चैनल जो आपको स्टील के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों कहा जाता है कि स्टील का विश्लेषण हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। ग्लोबल कमोडिटी होने की वजह से इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होता है। साथ साथ स्टील कहा जाता है कि स्टील के व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको लोहे का दिल रखना पड़ता है, क्योंकि जिस गति से इसमें उतार चढ़ाव होता है यदि वो सहन नहीं कर पाया तो वो उसको परेशानियां होती हैं, और जो इसको समझ गया वो दूसरा काम करता नहीं है। तो दोस्तों स्टील के उतार चढ़ाव का सटीक विश्लेषण देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल है। जानिए साप्ताहिक विश्लेषण ग्लोबल मार्केट की। दोस्तों 1 से 7 दिसंबर 2025 के दौरान ग्लोबल स्तर पर स्टील के भावों में कमज़ोर मांग और सरप्लस सप्लाई के कारण कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। खासकर यदि हम चाइना की बात करें तो स्टील 5 दिसंबर को 3089 युआन प्रति टन पर बात की गई, जिसमें 93% या 0.93% घट के बात की गई। क्षमता उपयोग दर 75% से नीचे गिर गई, जो क्वार्टर 2024 के बाद फोर्थ क्वार्टर 2024 के 77.3% से कम है, जिससे ओवर सप्लाई बढ़ने के समाचार मिले हैं। चीन में स्टील की मांग 2025 में 2% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः आवास बाजार मंदी, क्योंकि चीन के अंदर रियल एस्टेट बाजार में ज़बरदस्त मंदी देखी गई, जबकि चीन से निर्यात 2024 में 110 मिलियन टन पार कर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में जारी रहा, और साथ साथ विकसित देशों की मांग 0.5% घटी। लेकिन अमेरिका में टैरिफ से पहले उत्पादन बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे से 1.8% की वृद्धि की उम्मीद लगाई गई है। विकासशील देश में 3.4% की वृद्धि और भारत व एशियान के अंदर प्रेरित बनाया जा रहा है। जहाँ तक पूर्वानुमान की बात करें तो 2025 में ग्लोबल स्टील मांग स्थिर बताई जा रही है। यह 1749 मिलियन टन रहेगी, जो 2026 में 1.3% की रिकवरी की बात भी की जा रही है। दोस्तों जहाँ तक और आगे की हम चर्चा करें, दोस्तों हम चीन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चीन विश्व का सबसे बड़ा स्टील का निर्माता व उपभोक्ता माना जाता है, और चीन की स्टील बाज़ार पर सबकी रहती है नज़र। लेकिन चाइनीज़ मार्केट की अपडेट बहुत मुश्किल से बाज़ार से बाहर आती है, और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि वो तमाम कारक जो स्टील को उतार चढ़ाव से संबंधित रखते हैं आपको उसके लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि स्टील मांग की हम बात करें तो जनवरी से सितंबर महीने यानी जनवरी से सितंबर 2025 में स्पष्ट रूप से स्टील की खपत 6.2% घटकर 688 मिलियन टन रही। मुख्यतः चीन के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट में जो मंदी है और उत्पादन घटने के बावजूद लौह अयस्क आयात रिकॉर्ड 918 मिलियन टन पर पहुंचा, जो चीन की स्टॉकिंग नीति की रणनीति दिखा रहा है। जहां पर अब बात कर लेते हैं कि वैश्विक लौह अयस्क और स्टील कीमतों में अस्थिरता बढ़ा रहा है। निर्यात बढ़कर 13.7 मिलियन टन की बात की जा रही है, और 2025 में कुल उत्पादन स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन मांग 2% घट सकती है 2025 में, लेकिन 2026 में आशावादी विचार जारी है। 7 दिसंबर को समाप्त हुए इस सप्ताह में भारतीय स्टील इंडस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस सप्ताह भारतीय स्टील क्षेत्र में कमज़ोर मांग और ग्लोबल दबाव के बीच स्टेनलेस स्टील के आयात की छूट को 31 दिसंबर सन 2025 तक बढ़ाने का फैसला हुआ था, जो घरेलू उत्पादों को लेकर चिंता का विषय बना। स्टील मंत्रालय की जो समीक्षा है वो फेरो निकल पर BCD कम करने और स्क्रैप रिसाइकलिंग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यहाँ तक वित्त वर्ष 2025 में स्टील की मांग धीमी रहने का अनुमान है, और मुख्यतः चुनावी वर्ष के कारण 2025 में 8 से 9% स्टील की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन कम कीमतों से ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग छोटी 150 यूनिटों ने उत्पादन बंद किया है।
AMNS इंडिया ने 2025 में एडवांस ऑटोमेटिव स्टील लाइन शुरू करने की योजना घोषित की है। साथ साथ जो सुरक्षा शुल्क से स्टील के दाम 4 से 6% बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि कोकिंग कोल सस्ता होने से स्टील उद्योग को राहत मिली है। और इस सप्ताह जो स्टील की कीमतों की बात की जाए तो ग्लोबल ओवर सप्लाई, सस्ते आयात में वृद्धि, कमज़ोर मांग देखी गई, जिससे घरेलू HRC 47,150 रुपये टन, TMT 46,500 से 47,000 रुपये टन की बात की जा रही है। चीन से भारी निर्यात ने बाजार की ओवर सप्लाई बढ़ाई है, जबकि निर्यात मांग कमज़ोर देखी गई है। जहां तक आयात निर्यात की बात करें तो सितंबर में कोरिया, रूस, इंडोनेशिया से आयात बढ़ा और फाइनेंशियल ईयर 2026 H1 में भारत शुद्ध आयातक देश बना, जो 0.47 मैट्रिक टन का सरप्लस रहा। RBI ने सस्ते आयात पर चिंता जताई है और नीतिगत समर्थन की मांग की है। और जो महत्वपूर्ण जो दूसरे कारक वो रहे, कच्चे माल लोहा आयात 4800 से 5000 रुपये टन, कोकिंग कोल $205 प्रति टन की लागत बताई जा रही है। अगले हफ्ते से स्टील के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।